जमीन। क्या हुआ कमला, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? रजनी ने हमेशा ही चहक कर बात करने वाली कमला से घर के अंदर आते ही उसको परेशान देखकर पूछा। कुछ नहीं भाभी, ये तो हम लोगों के लिए रोज का है। कमला बात को टालते हुए बोली। ऐसी बात नहीं है, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। रजनी उसको बड़ी आत्मीयता से कुरेदते हुए बोली। भाभी, हम गरीबों के भाग्य में ये सब उदासी मायूसी तो भगवान ने थोक में लिखकर ही भेजी है। कमला ठंडी सांस भरते हुए बोली। अरे अब कुछ साफ साफ बताओगी भी कि बस बातों को यूं ही गोल गोल घुमाती रहोगी? रजनी उसको नॉर्मल करने के उद्देश्य से हल्का सा हड़काकर बोली। भाभी, आप सब लोगों को तो पता ही है कि बिटिया की शादी में आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया था और अभी भी सबका पैसा चुका नहीं पाए हैं, और पैसा कौड़ी से पूरी तरह खाली हो चुके हैं। लेकिन जो जमीन का टुकड़ा अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह बड़ी मुश्किल से खरीद पाई थी, उस पर मोहल्ले के कुछ दबंग लोग कब्जियाने को तैयार बैठे हैं। तो सोच रही थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी उसकी नींव भरवा दूं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमला आंखों में आंसू भरे भरे बोली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो तुमको खुश होना चाहिए ना कि मायूस? भाभी, पास में पैसे भी तो होना चाहिए खुश होने के लिए। बस इसीलिए अपनी झुमकी बेचने के लिए लाई थी। सुनार को दिखाया तो 10,000 कीमत बताई। रघु ने बड़े अरमानों से मेरे लिए बनाई थी, लेकिन बेचनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। आज तो हिम्मत नहीं पड़ी बेचने की, लेकिन कल जरूर बेच दूंगी। ये कहते हुए कमला की आंसुओं का बांध टूटने लगा। कमला, मेरी बात मानो तो मैं तुमको एक रास्ता बताऊं। तुम्हारी झुमकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। भाभी, वो कैसे भला? रजनी की बात सुनकर तो जैसे कमला की आंखों में एकदम से चमक आ गई। देखो कमला, मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बस सिर्फ एक इंसानियत के नाते तुम ये झुमकी मेरे पास रख दो और मुझसे 10,000 रुपये ले जाओ। तुम्हारी ये झुमकियाँ मेरे पास तुम्हारी अमानत बनकर रहेगी, और भविष्य में जब भी तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएगा तब तुम मुझसे आकर अपनी ये झुमकियाँ ले लेना। लेकिन भाभी, आप ब्याज कितना लेंगी? क्योंकि मैंने सुनार से ये झुमकियाँ गिरवी रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो ब्याज ही बहुत ज़्यादा बता दिया। अचानक कमला के चेहरे से ये बात कहते ही चमक फिर से गायब हो गई। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रही, बस तुम्हारी इस धरोहर को बचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज के समय में अमीर आदमी भी सोना जल्दी नहीं खरीद पाता, तो एक गरीब आदमी के लिए तो सोना खरीदना या गहने बनवाना बिल्कुल नामुमकिन ही होता है। इसीलिए अगर आज तुम ये झुमकियाँ बेच दोगी तो पता नहीं भविष्य में फिर कभी बनवा भी पाओगी या नहीं बनवा पाओगी। बस इसीलिए मैंने तुमको ये सुझाव दिया कि बस मेरे पास सुरक्षित रहेगी तो पैसा इकट्ठा होते ही फिर से तुमको मिल जाएगी। भाभी ने की और पूछ पूछ ये लीजिए झुमकी। काश आपकी जैसा दुनिया में हर इंसान हो जो गरीब का दुख दर्द समझ सके। और कमला ने झट से झुमकी की पर्स निकाल कर रजनी के हाथ में पकड़ा दी, और रजनी ने भी उसको झट से तुरंत 10,000 रुपये निकाल कर दे दिया। कमला उसको हजारों आशीष देते हुए चली गई। भाभी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कमला एक शुद्ध संकल्प के साथ बोली। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा प्रशंसा करोगी तो मैं सचमुच आसमान में उड़ने लगूंगी। और रजनी के चेहरे पर कमला की झुमकी बचा लेने का अपार संतोष झलक रहा था, और आज भी कमला का मुस्कुराता चेहरा देखकर उस याद से मन पुलकित हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।